हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार वर्चुअल क्लास की एक और वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों का इस समय सब्जेक्ट चल रहा है अध्याय 4 भाग 2। आज हम लोग पढ़ेंगे। भाग 2 इसलिए करना पड़ा है कि अध्याय 4 में हम लोगों ने डोजी के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा। अब चूंकि एक सिंगल कैंडल हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, तो और सब्जेक्ट है कैंडल का क ख ग। तो अब इसमें और भी तो कैंडलें हैं, अब उनको हम लोग सीखेंगे। तो दूसरी वीडियो इसीलिए भाग 2 बनाई जा रही है। अब भाग 2 में हम लोग जो भी कैंडल है उनको कवर करेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो इसका भाग 3 भी बनाया जाएगा, है ना। तो आज हम लोग अध्याय 4 का भाग 2 कैंडल वही है, कैंडल का क ख ग। हम लोग कैंडलों के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंगल कैंडल स्टिक के बारे में। तो सिंगल कैंडल स्टिक है और इसमें हम लोगों ने डोजी के बारे में अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके बाद और क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज जो हम लोगों का रहेगा पहला जो कैंडल है, उस कैंडल को हम लोग जो बोलते हैं हमारी भाषा में, उस कैंडल को यहां पर अगर हम देखेंगे तो वो कहता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप। अच्छा, अब जो है ये दोनों कैंडल भी न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है। अभी जो सिंगल कैंडल स्टिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें डोजी कैंडल जो है वो न्यूट्रल कैंडल है और जो स्पिनिंग टॉप है ये भी न्यूट्रल कैंडल है। हमने कहा ये ऊपर बने या नीचे बने, ठीक है, ऊपर बने या नीचे बने, इससे कोई मतलब नहीं होता है। कलर इसका कोई भी हो कोई मतलब नहीं होता, बशर्ते जो एक्टिवेट होने की शर्त है वो आपको पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था, एक्टिवेट सेम होगी। न्यूट्रल है, ऊपर बने नीचे बने इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डोजी अगर बन रही है तो जहां पर भी बनती है उसके एक्टिवेट होने का जो नियम है अगर वो उसको फॉलो करती है तो वो डोजियां काम करेंगी। उसी तरीके से आज हम लोग स्पिनिंग टॉप और बॉटम पढ़ेंगे। स्पिनिंग है, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है? स्पिन का मतलब होता है घूमना। कोई चीज घूमती है, स्पिन करती है, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये जो कैंडल बनाई गई है स्पिनिंग बनाई गई है। स्पिनिंग हमारे यहाँ लट्टू को भी कहते हैं, स्पिन करता हुआ। तो ये लट्टू के साइड की जो कैंडल है इस तरीके से बनती है और ये कैंडल ग्रीन और रेड दोनों तरीके से होती है। कैसे होती है इस कैंडल को हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जो स्पिनिंग है इसको हम यहां पर लिख देते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग, ठीक है, हमने लिख दिया स्पिनिंग। अब ये टॉप में भी बनती है, बॉटम में भी बनती है। टॉप का मतलब यहां, बॉटम का मतलब यहां। टॉप का मतलब होता है मार्केट सप्लाई जोन से जब नीचे गिरती है वो टॉप में हो गई। बॉटम का मतलब होता है जहां से डिमांड जोन आया हो। डिमांड सप्लाई जोन के बारे में आप लोगों को बताया ही गया था। तो अब हम लोग स्पिनिंग टॉप के देखते हैं। इसकी एक कैंडल ग्रीन और रेड होती है। कैसे होती है यहां पे देखिए, ये कैंडल इस टाइप से बनती है, ठीक है। ये कैंडल क्या है? ये स्पिनिंग है, ठीक है। और इसी तरीके से एक इसकी रेड कैंडल बनती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसकी जो है ये कैंडल स्पिनिंग की रेड कैंडल इस टाइप से अगर बनती है तो इसको हम लोग कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? देखिए आपने डोजी पढ़ी, स्टैंडर्ड डोजी। कभी कभी ये भ्रम कर देती है कि ये स्टैंडर्ड डोजी है कि स्पिनिंग है, यही नहीं समझ में आता। बस आपको यही याद रखना है कि स्टैंडर्ड डोजी में बॉडी बहुत माइनर होती है, बहुत छोटी सी, लेकिन स्पिनिंग में बॉडी दिखती है ना। और इसकी जो विक होती है विक सेम होती है, जैसे स्टैंडर्ड डोजी में विक होती है सेम, वैसे ही विक इसमें भी होती है। ओपन लो को आपको जानकारी है, ओपन इसमें जो है अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन होती है ये, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन होगी नीचे, क्लोज होगी ऊपर, ठीक है। और ये विक है ही। और इसमें जो है रेड कैंडल में क्या होता है? ओपन होगी ऊपर, क्लोज होगी नीचे। ये ध्यान रखिएगा। ये विक है, ये हाई हो गया इसका, ये स्पिनिंग का ये हाई विक हो गया और ये लो विक हो गया। उसी तरीके से रेड कैंडल में इसका जो हाई विक हो गया ये, और इसका ये लो विक हो गया। तो बाकी कैंडल को आप इतना देख लीजिए कि इस टाइप से अगर कैंडल बनती है वो कैंडल स्पिनिंग कहलाती है। अब बात ये आती है कि अगर ये ऊपर बनती है, ये कैंडलें दोनों हैं, अगर ये ऊपर बनती है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। बस केवल यही ध्यान रखिएगा, अगर ये ऊपर बनती है तो इसका नाम हो जाएगा स्पिनिंग टॉप, ठीक है। और यही कैंडल अगर नीचे बनती है तो स्पिनिंग बॉटम हो जाती है। कैंडलों का कलर का कोई महत्व नहीं होता है, बशर्ते ये कैंडल न्यूट्रल कैंडल होती है, ध्यान रखिएगा। और यदि बुलिश हमको ज्यादा व्यू अच्छा देखना है तो ग्रीन कैंडल अगर यहां बने तो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल अगर हमारी बॉटम पे बनती है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और यदि रेड कैंडल टॉप पे बनती है तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल टॉप पर भी बन गई है तो बुरा नहीं है, या फिर रेड कैंडल बॉटम पे बन गई बुरा नहीं है, बशर्ते इसके एक्टिवेट होने का जो नियम है उसको हम लोग समझ लेंगे तो इस कैंडल को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। चलिए हम इसको पहले समझते हैं कि ये अगर
टॉप पर बने तो कैसे बनती है। देखिए ये आपको देख ही रहे हैं, ये हम लोगों का यहाँ पर चार्ट बना हुआ है, कैंडल ऐसे ऊपर गई है, ऐसे नीचे आई है। आपको ये पता है कि ये सप्लाई जोन कहलाता है, ठीक है। यहां से मार्केट नीचे गिर जाती है और ये एरिया जो है ये आपका जो है डिमांड जोन कहलाता है। ये डिमांड जोन कहलाता है, यहां से मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है। इसी ये सप्लाई जोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये डिमांड जोन को हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट, सपोर्ट जोन। इसको रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं, इसको सपोर्ट जोन बोलते हैं, या फिर डिमांड जोन कह सकते हो इसको, और इसको रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन कह सकते हो। इतना ध्यान रखिएगा, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है, ठीक है। अब अगर सप्लाई जोन पर यहां पर कोई स्पिनिंग टॉप बन जाए, यहां पे अगर इस तरीके कैंडल बन जाए, जैसे यहां पर इस तरीके से कोई कैंडल बन जाए, तो ये क्या कहलाएगी, ये स्पिनिंग टॉप कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये स्पिन है, ये टॉप में बनी हुई है। और यहीं पर अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, ये रेड कैंडल ना बन करके यहां पर अगर ये ग्रीन कैंडल बन जाती है, यहां पे ध्यान दो, यहां पे अगर ये रेड ना बन करके ग्रीन बन जाती है, तो ऐसा कोई फर्क नहीं है कि रेड बनी कि ग्रीन बनी है, लेकिन बनी तो टॉप में है ना। जब कोई यहां से खरीदता है और जब इस तरीके से यहां पर कोई कैंडल बन जाती है, तो जो यहां खरीदता है वो यहां क्या होता है, अलर्ट हो जाता है कि अब मार्केट में कुछ लोचा होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वो अगली कैंडल का वेट करता है, अगली कैंडल का इंतजार करता है। और अगली कैंडल यदि इस तरीके से बुलिश कैंडल, ये जो बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल, इस तरीके से अगर यहां पर बन जाए ऐसे, और ये जो स्पिनिंग है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप है, इसकी जो वीक है, ये लो वाली वीक है, इसके नीचे क्लोज हो जाए, तब ये कैंडल क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। और फिर जो यहां पर लिए होते हैं वो यहां पर अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं, और जैसे ही अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट नीचे आने लगती है। जैसे नीचे आती है तो जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी जब यहाँ पर जो है एंट्री करने लगते हैं, तो मार्केट तेजी से नीचे आकर के यहां तक पहुंच जाती है, अपने डिमांड जोन के पास आ जाती है। और जैसे ही डिमांड जोन के पास मार्केट आई और यहां पर कोई अगर स्पिनिंग बन जाए, है ना, यहां पर अगर कोई स्पिनिंग बन जाए इस टाइप से, इस टाइप से कोई स्पिनिंग बन जाए, तब जो यहां पर होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, वो जिसको कहते हैं शॉर्ट सेलर, है ना, शॉर्ट सेलिंग का इस समय बड़ा क्रेज चल रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, वो जो है सबको जो है एकदम डरा देती है कि शॉर्ट सेलिंग जो है हिंडनबर्ग के बारे में बताया जाता है कि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो है किसी भी कंपनी को जो है अफवाह फैला करके शॉर्ट सेलिंग कर देती है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और रिसर्चों में जो है काफी ज्यादा ऐसे लोगों को दिखने में आया है कि ये कंपनी ऐसा करती है। तो जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, जो यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग किए हुए थे, जब यहाँ पर मार्केट पहुंचती है अपने कहां पर, डिमांड जोन पर, तो ये लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। और जो यहाँ पर जिनको खरीदना है, जो बैठे हुए थे, जिनको लॉन्ग पोजीशन लेनी है, जो बैठे हुए थे कि मार्केट अगर सपोर्ट पे आए तो हम इसमें खरीदेंगे, तो यहाँ पर वो हो जाते हैं अलर्ट। तो अब बड़े ऑपरेटर जैसे ही देखते हैं कि यहाँ पर इस तरीके कोई कैंडल बनी है या बड़े बड़े ऑपरेटर लोग यहाँ पर खरीदना शुरू किए हैं, तो रिटेलर लोग भी क्या करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं कि अब हमको खरीदना चाहिए। तो इस तरीके की जब कैंडल बनती है, वो लोग इंतजार करते हैं कि अगली कैंडल कैसी बन रही है। ये कैंडल बन गई, वो लोग अलर्ट हो गए, अब वो लोग देखते हैं अगली कैंडल कैसे बन रही है। अब अगली कैंडल देखा कि अगली कैंडल बुलिश कैंडल बनी, और इस जो स्पिनिंग ये नीचे बनी, इसको बॉटम बोलते हैं। स्पिनिंग बॉटम के ऊपर, हाई के ऊपर जो इसकी कैंडल बनी थी दूसरी वाली, ये क्या कर गई, क्लोज कर गई। तब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहां से अपनी एंट्री स्टार्ट करते हैं, लोग बाय करना स्टार्ट करते हैं। और जब बाय करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे 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 मार्केट ऊपर जाने लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में जब स्पिनिंग बॉटम बने नीचे, अच्छा यहां पर जो है ये कलर इसका दूसरा हो, सपोज कीजिए यहां पर रेड बन जाए, तो यहां पर इस तरीके से रेड बन जाए, तो रेड बने या ग्रीन बने इससे कोई मतलब नहीं है, बशर्ते एक्टिवेट होने की जो शर्त है, इसके बाद वाली जो कैंडल है वो बुलिश कैंडल हो और इस टाइप से कैंडल बनी हुई है और इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाए, तो ये कैंडल एक्टिवेट हो जाती है और धीरे धीरे देखो ये कैंडल को मार्केट को ऊपर ले जाती है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, इस कैंडल का मतलब ये होता है। अभी हम लोग जब चार्ट में समझाएंगे तब आपको पूरी तरीके से समझा देंगे, पहले एक एक करके सबको समझा देते हैं, फिर आपको चार्ट में समझा देते हैं, ठीक है। चलिए ये हो गया, चलिए अब हम लोग दूसरी कैंडल के बारे में पढ़ते हैं। अब ये हो गया, अब हम लोग दूसरी कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। अब उस कैंडल का नाम क्या है, ठीक है, आप लोगों ने स्पिनिंग पढ़ लिया, अब हम लोग दूसरी कैंडल के बारे में देखते हैं। अब एक नई कैंडल है, अब देखिए हम लोगों ने न्यूट्रल कैंडल पढ़ ली,
ठीक है। अब हम लोगों की न्यूट्रल कैंडल कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम लोगों की जो कैंडल आएगी रहेगी तो सिंगल कैंडल ही, लेकिन उसमें बुलिश और बेयरिश कैंडल दो तरीके की रहेंगे। वो बुलिश कैंडल कहां पर बनेगी, बेयरिश कैंडल कहां पर बनेगी, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और हम लोग देखते हैं अगली कैंडल। अगली कैंडल का जो नाम है, उस कैंडल का नाम है हैमर। हैमर हम लोग अब पढ़ेंगे हैमर कैंडल। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, ठीक है। सेम ये कैंडल जब बनती है तो हथौड़े के टाइप की होती है, इस टाइप से। इस टाइप से कैंडल बनती है हैमर। अब इस हैमर कैंडल का मोशंस क्या है, मतलब इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये बताती क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए क्या हुआ, ये कैंडल जब ओपन होती है तो ओपन होती है नीचे यहां पर, ठीक है। क्लोज होती है ऊपर, लो लगाती है नीचे का। कभी कभी इसमें माइनर सा जो है ऊपर हल्की विक दिख जाती है ऐसे, कभी कभी बहुत सारी कैंडलों में भी दिख सकती है। लेकिन अगर दिख जाए तो ये समझ लो कि ये आपको कौन सी कैंडल दिख रही है, ये आपको हैमर कैंडल ही दिखेगी। अब इसकी साइकोलॉजी क्या है, ये करती क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। मार्केट यहां पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद जैसे ही ओपन हुई यहां पर सेलर लोग एक्टिवेट हुए और मार्केट मतलब मार्केट को जो स्टॉक है पर्टिकुलर उसको नीचे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन यहां तक आ गई। सपोज कीजिए कि यहां पर था, ये ओपन हुई 6 रुपए पर, ठीक है। अब 6 रुपए पर ओपन हुई और मार्केट में लोग इसको क्या कर रहे हैं, इस स्टॉक को बेच रहे हैं और बेचते बेचते इसको लेकर के आए 2 रुपए तक। जैसे 2 रुपए तक लाए तो यहां पर जो डिमांड जो है इसका एक्टिवेट हो गया, यहां पे खरीदने वाले तैयार हो गए और वो लोग इतना ज्यादा खरीद लिए कि मार्केट अब इसके नीचे गिर नहीं रही है, मार्केट ऊपर रिवर्स होने लगी। और ऊपर जाते जाते जहां पर मार्केट ओपन हुई थी उसके ऊपर जाकर के ये, अगर यहां पर देखो, ये 7 रुपए पर या फिर 8 रुपए पर बंद हो गई, यहां पर 8 रुपए पर बंद हो गई। तो आप देखिए कि यहां पर यह दिख रहा है कि इस कैंडल में बायर लोग स्ट्रांग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ओपन हुई तो सेलर लोग इसको नीचे ले जाना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर बायर लोग इतने ज्यादा हो गए हैं कि इसको जो ओपन हुआ था उसको ऊपर क्लोज करवा दिया। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है। ऐसी कैंडल जो है आपकी स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है और ये हैमर टाइप में बन जाती है, ठीक है। तो जब ये कैंडल बनती है तो ये कैंडल कौन सी कहलाती है, ये कैंडल कहलाती है बुलिश। ये कैंडल बुलिश कैंडल कहलाती है, इस टाइप से बनती है, ठीक है। अब यही कैंडल अगर उल्टा बन जाए, मतलब अगर ये कैंडल है, ये कैंडल इस टाइप से बन जाए, ध्यान दीजिएगा इसको, इस कैंडल बनने का जो तरीका, अगर ये इस टाइप से बन जाए इस तरह से, तब क्या होगा, अब इस कैंडल का नाम चेंज हो जाएगा। अभी ये हैमर थी, अब ये इन्वर्टेड हैमर हो जाएगी, यानी कि उल्टा हैमर, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अभी हैमर बना था, ये बुलिश कैंडल कहलाती है। इन्वर्टेड हैमर बना था, ये बेरिश कैंडल कहलाती है, ठीक है। अब कैंडल तो बेरिश है, इन्वर्टेड हैमर बुलिश कैंडल, और हैमर बुलिश कैंडल, इन्वर्टेड हैमर बेरिश कैंडल। कैंडल तो बुलिश है, लेकिन ये नीचे बनती है जब यहां पर देखिए मिस्टेक हो गया ध्यान लग गया, मिस्टेक हो गया। चलो थोड़ा सा रुक करके, तो हम लोगों ने ये हैमर पढ़ लिया। अब ये कैंडल, अब देखिए ये कौन सी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। अब इसको समझने की बात है, ये ग्रीन कैंडल बनती है, हैमर है। अगर ये कैंडल बनने के बाद अगर ये रेड बन जाए, ग्रीन की जगह पे अगर ये रेड हो जाए, तब इसको आप क्या कहोगे। जैसे ये हैमर बना हुआ है, अब ये अगर रेड बन जाए, यहां पे ध्यान दो, अगर ये रेड बन जाए इस टाइप से, तब क्या होगा, तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब, हैंगिंग मैन का मतलब कोई आदमी है जिसको लटका दिया गया है, गले में रस्सी बांध करके जिसको लटका दिया जाता है, हैंगिंग हो गया, हैंग कर दिया गया। तो ये हैमर अगर ग्रीन बना हुआ है
तो हैमर कहलाएगा। लेकिन अगर ये रेड बन गया है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हैंगिंग मैन। अब इसकी भी एक शर्त है, ये हैंगिंग मैन कहलाएगा कब, ये हैंगिंग मैन तब कहलाएगा जब ये सप्लाई जोन पर बनेगा तब, ठीक है। अगर ये सप्लाई जोन पर नहीं बना हुआ रेड है और ये डिमांड जोन पर बना हुआ है तब ये हैमर ही कहलाएगा। अब ये बनता कैसे है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ओपन प्राइस है। रेड कैंडल में आप जानते हैं ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है, और ये क्या है, इसका क्लोज प्राइस है, ठीक है, और ये इसका लो है। अब यहां पर तीन चीजें हैं, चार चीजें नहीं है, कभी कभी यहां पर चार चीजें हो सकती हैं, हल्का सा ऊपर वीक हो, लेकिन यहां पे तीन चीजें हुई, ओपन क्लोज और लो। जब ये तीन चीजें होती हैं तो ये क्या कहलाता है, हैंगिंग मैन। यानी कि ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, लो लगाया, तब ये हैंगिंग मैन कहलाएगा। लेकिन अगर ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, ठीक है, क्लोज ऊपर हुआ और ये लो लगाया तो ये कहलाता है हैमर। अब ये दोनों काम कैसे करते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। हैंगिंग मैन समझ लिया, हैमर समझ लिया, अब इसका इमोशन थोड़ा समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मार्केट यहां पर ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट में तेजी से सेलर लोग उसको बेचना स्टार्ट किए स्टॉक को, और बेचते बेचते यहां तक लाए। अब जैसे यहां पर मार्केट है, यहां पे 6 रुपए पे बेचना स्टार्ट किए, अब बेचते 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 कहां तक ला गए, इसको 2 रुपए तक लाए। जैसे 2 रुपए तक लाए, अब 2 रुपए तक लाने के बाद क्या हुआ कि यहां पर बायर लोग फिर से एक्टिवेट हो गए, मार्केट को नीचे नहीं ले जाने देना चाह रहे हैं, और वो लाए ये इसको क्या कहते हैं 5 रुपए ला करके बंद कर दिया। 5 रुपए पे लाके बंद कर दिया, तो यहां पर अब जब कैंडल बनेगी तो हैमर के फॉर्म में बनेगी, ठीक है। अब कैसे, ये हैंगिंग मैन है, हैमर टाइप का है, तो हैमर भी कह सकते हो, हैंगिंग मैन भी कह सकते हो, बशर्ते ये बनेगा ऊपर तो हैंगिंग मैन कहलाएगा और नीचे बनेगा तो हैमर कहलाएगा, ठीक है। अब इस कैंडल का जो मोशंस है, इस कैंडल के इमोशंस को समझिए। ये कैंडल ये कहलाती है कि इसमें बायर लोग जो है स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि नीचे से ले तो गए लेकिन जो क्लोजिंग के ऊपर क्लोज, ओपन के ऊपर क्लोज नहीं करवा पाए। तो यानी कि सारा दिन क्या रहा, इसमें सारा दिन सेलर जो है स्ट्रांग थे और आखिरी तक सेलर स्ट्रांग थे। इसमें क्या था, इसमें सेलर आए तो थे लेकिन अंत में इसमें बायर इतना स्ट्रांग हो गए कि जो ओपन प्राइस है इसके ऊपर क्लोज करवा दिया, और इसमें क्या है, ओपन प्राइस के ऊपर बायर लोग क्लोज नहीं करवाए, इसलिए ये कैंडल हो गई रेड। तो ये हैंगिंग मैन कहलाएगी और ये हैमर कहलाएगा। अब यहां पर देख लो, मार्केट यहां से आ रही है ऊपर, यहां पे लोगों ने खरीदा, मार्केट ऊपर जा रही है आराम से। यहां पर आने के बाद कोई एक कैंडल ग्रीन कलर की इस टाइप से बन गई। जब इस टाइप से कैंडल बन जाएगी तो आप ये समझ लीजिए कि ये यहां वाले अलर्ट हो जाएंगे, कहीं ये हैंगिंग मैन तो नहीं बन रहा है। अब पता कैसे लगेगा ये हैंगिंग मैन है, तो ये कैंडल जो ये बगल वाली कैंडल है, ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर जाए, ठीक है, क्लोज कर जाए तो इस लो के नीचे, ये हैंगिंग मैन जो बना हुआ है, हैमर जो बना हुआ है, अगर ये इसके नीचे क्लोज कर गया तो ये हैंगिंग मैन हो जाएगा, और फिर मार्केट में देखिए एक्टिवेट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे मार्केट को नीचे लेके आएगा। और यहीं पर अगर रेड कैंडल बन जाए, यहीं पर अगर ये रेड कैंडल बन जाती है ऐसे इस टाइप से, तब भी लोग यहाँ पे और कॉन्फर्म, मतलब इनको ये लोग और अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाते हैं कि ये रेड बना है तो ये हैंगिंग मैन ही हो सकता है। कभी कभी ग्रीन कैंडल यहाँ बनने के बाद मार्केट ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो अगर ये रेड कैंडल बन गया तो लोग ये सोचते हैं कि हैंगिंग मैन हो सकता है, यहाँ से जो खरीदे यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, और जैसे ये बनेगा इसके बगल में कोई कंफर्मेशन कैंडल इस लो के नीचे क्लोज कर गई तो लोग जान जाएंगे कि हैंगिंग मैन एक्टिवेट हो गया है, अब ये मार्केट को नीचे लेकर के आएगा। अभी हम लोग इसको चार्ट में देखेंगे तो वहां पे हम लोग ये देखेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। अब यही कैंडल यहां पर अगर बन जाए, यही कैंडल कैसे, यहां पर अगर ये रेड बन जाए इस तरीके से, ये रेड कैंडल बन जाए, तो ये जो यहां पर प्रॉफिट बुक किए थे ये लोग जो है यहां पर प्रॉफिट बुक किए थे और उसके बाद मार्केट नीचे आई थी, और यहां पर जो शॉर्ट सेलिंग किए थे वो लोग भी मार्केट को नीचे ला रहे थे, और जैसे ये डिमांड जोन पर पहुंचने के बाद यहां पर क्या हुआ कि इस टाइप की कैंडल बन गई, तो ये जो शॉर्ट सेलिंग करे हुए थे वो भी अलर्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब जो बायर है वो इसके नीचे नहीं ले जाने देना चाह रहे हैं, अब वो लोग यहां से जोर लगाएंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और यहां से जब जोर लगाएंगे तो क्या होगा कि इस टाइप से कैंडल बन गई। बताया ना कि कैंडल ये यहाँ पे सेलर एक्टिवेट तो है, क्योंकि मार्केट ओपन ऊपर हुई थी, क्लोज नीचे हुई है, और मार्केट नीचे लो लगाई है,
लेकिन ये कैंडल जिस तरीके से बनी है कि जितने सेलर है उससे ज्यादा बायर एक्टिवेट थे, लेकिन अंततः वो इसको क्लोज ऊपर नहीं करवा पाए। ठीक है, तो इस वजह से ये कैंडल रेड बनी हुई है। लेकिन ये लोग इंतजार करते हैं कि अगर इस कैंडल के बगल में कौन सी कैंडल बन रही है, उस कैंडल को हम लोग देखते हैं। तो लोग जब कैंडल को देखते हैं और वो क्या देखते हैं कि इसके बगल में कोई एक इस टाइप से कैंडल बन गई है, अब उनको लगता है कि हाँ अब तो मार्केट जो है एक्टिवेट हो गई। अब ये कैंडल बनेगी कैसी? ये कैंडल जो ये इसके बगल वाली कैंडल है, सपोज कीजिए ये कैंडल, ये वाली कैंडल, इसके ऊपर यदि ये कैंडल क्लोज कर जाए तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो कंफर्म है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। काफी बार होता है कि नीचे गिर जाए, लेकिन अधिकतर कंफर्मेशन मिल जाता है कि अगर 10 बार में मार्केट में 7 से 8 बार कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी, तब लोग जान जाते हैं कि ये कैंडल एक्टिवेट हो गई है और ट्रेड लेते हैं, फिर मार्केट ऊपर धीरे धीरे चली जाती है। और यहीं पर अगर एक ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है, अगर ये यहीं पर जो है ग्रीन कैंडल बन जाए, यहां पर अगर देखेंगे ये कैंडल यहां पर बन जाए ग्रीन, इस टाइप से ग्रीन कैंडल बन जाए, तब भी लोग यहां वाले अलर्ट हो जाते हैं, तब और अच्छे से अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि नीचे बनी है ग्रीन कैंडल बनी है हैमर की। ठीक है, जब नीचे बनी ग्रीन कैंडल हैमर, तो लोगों को लगता है कि नहीं मार्केट अब बुलिश होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन तो नीचे हुई थी और मार्केट नीचे लो भी लगाया था, लेकिन बायर लोग इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने क्या किया कि ओपनिंग के ऊपर क्लोज करवा दिया, तो ये कैंडल बन गई ग्रीन। अब ये लोग इंतजार करते हैं कि इसके बगल वाली कैंडल कैसी बनती है, और यदि इसके बगल वाली कैंडल इस टाइप से बन जाए, इस टाइप से बन जाए, और ये कैंडल जो है, ये जो रेड कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तब कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट में अब क्या हुआ, अब बायर लोग एक्टिवेट हो गए हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर लोग एक्टिवेट हो गए हैं, वो लोग यहां से माल को खरीद रहे हैं, स्टॉक को खरीद रहे हैं, प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। अब मार्केट ऊपर जाएगी, तब फिर इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके लोग यहां पर लोग स्टॉप लॉस लगा करके यहां ट्रेड लेते हैं और मार्केट धीरे धीरे ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से ये दोनों कैंडल काम करती हैं। देखिए, हमने बार बार बताया है कि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना, 100% कुछ होता ही नहीं है। इसी वजह से प्रॉपर स्टॉप लॉस का प्रयोग किया जाता है कि बाई चांस अगर मार्केट में बड़े बड़े ट्रेडर लोग ट्रैप करें तो आपका ज्यादा लॉस ना हो, छोटे से लॉस में आप निकल जाएं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट लें तो अच्छा खासा प्रॉफिट लें। ठीक है, इसीलिए रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2, 1:3, 1:4 रखा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, लेकिन अगर हमारा ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है, कंफर्मेशन मिल रहा है कि हमको यहां पर लेना चाहिए, तो वहां पर लेना ही चाहिए। स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रखिए कैपिटल के हिसाब से। यदि आपका स्टॉप लॉस आपके रिस्क रिवार्ड रेशियो को मैनेज कर रहा है, उसको आपको दिखा रहा है कि नहीं रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा ठीक है, हमारे बजट के हिसाब से ठीक है, एक वैलिड रिस्क रिवार्ड रेशियो है, तब आप ट्रेड ले लीजिए। फिर आप या तो स्टॉप लॉस या तो आपका टारगेट, दो में एक चीज, बीच में मत निकलिए। ऐसे करके अगर आप रखेंगे, स्टॉप लॉस प्रॉपर दे करके और प्रॉपर टारगेट लेंगे, तो अगर 10 में 5-6 ट्रेड भी अगर आपकी सक्सेस हो गई, तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ये कैसे होंगे, इसकी कभी हम लोग वीडियो बनाएंगे तो हम लोग आपको बता देंगे कि अगर 10 ट्रेड में 5 ट्रेड भी अगर आपकी सक्सेस होती है और रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से चलते हैं, तो आपको कैसे प्रॉफिट ही रहेगा, आप लॉस में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन प्रॉपर सेटअप तैयार होने के बाद, प्रॉपर स्टॉप लॉस टारगेट लेने के बाद आपको चुपचाप बैठ जाना है ना। क्या करना है, जब आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के पहले 100 बार सोचिए, 100 बार अपना गुणा गणित लगाइए, 100 बार अपने सारी स्ट्रेटजी चेक कीजिए, 100 बार अपने सारे सेटअप चेक कीजिए। 100 बार चेक करने के बाद यदि आप कंफर्म हो जाएं, तो आप ट्रेड ले लीजिए। उसके बाद दो ही चीजें रखिए, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। लेकिन अगर प्रॉपर आप सीख करके, प्रॉपर जान करके, प्रॉपर समझ करके करेंगे, तो गारंटी है कि आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने हैमर और हंगिंग मैन के बारे में जान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। चलो इसको हम लोग मिटा देते हैं, अगली कैंडल पाते हैं। अब अगली कैंडल जो आती है उसको हम लोग देखते हैं। अगली कैंडल है, हम लोगों ने हैमर पढ़ लिया। अब अगली कैंडल इसका उल्टा बनती है। हैमर तो ऐसा था, ठीक है, हैमर तो ऐसा था, लेकिन हैंगिंग मैन इसका उल्टा होता है, यानी किसी को उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड हैमर। ये क्या कहलाएगा, इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा, यानी कि इस हैमर का उल्टा। अब इसका इमोशंस क्या होता है, हम उसको समझते हैं।
ये कहना क्या चाहता है? चलिए इसको हटा दें। अब हम लोग इन्वर्टेड हैमर के बारे में पढ़ेंगे। ये कहना क्या चाहता है भाई? ये इसका हम नाम लिख लेते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर। अब ये कहना क्या चाहता है? ये हमसे क्या बता रहा है कि अब क्या होने वाला है मार्केट में? इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, कैंडल ओपन हुई यहां पर, इसके बाद ओपन होते ही, अच्छा इसमें भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नीचे विक बन जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं। ओपन हुई यहां पर, और ओपन होते ही इसमें बायर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गए कि इसको क्या कर रहे हैं? ऊपर ले जा रहे हैं। और ऊपर ले जाते यहां तक क्या बना दिया? हाई बना दिया। लेकिन हाई बनते क्या हुआ? सेलर लोग एक्टिवेट हो गए। सेलर लोग इसको नीचे ले जाना चाहते हैं, और नीचे लाते 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 यहां पर कर दिया क्लोज, क्लोज कर दिया। अब ये कैंडल क्या कह रही है? ये कैंडल ये बता रहे हैं कि ओपन में जो बायर आए थे, ओपनिंग में जो बायर आए थे, जिन्होंने यहां पर खरीदा था, वो मार्केट को जोर लगा करके यहां तो ले गए, लेकिन जो सेलर यहां पर आए थे, कैंडल को यहां पर लाए, लेकिन इन लोगों को हरा नहीं पाए। जो ओपनिंग में बायर आए थे, इन लोगों को हरा नहीं पाए, और यहां तक आकर के उन लोगों को क्या हुई? क्षमता खत्म, और ये शाम तक क्लोज करवा दिए। तो ये जो पूरी कैंडल ये बनी है, ये कैंडल यही बताती है कि इस कैंडल में बायर लोग स्ट्रांग थे। इस वजह से इस कैंडल को ग्रीन कैंडल में प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ओपन नीचे हुआ है, क्लोज ऊपर हुआ है, ठीक है, भले हाई बनाया है लेकिन क्लोज ऊपर हुआ है, इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बन गई। और इसी की अगर रेड कैंडल बन जाए इस टाइप से, इस टाइप से, अब ये कैंडल क्या कहलाएगी? ये कैंडल आपकी कहलाएगी, इस कैंडल का जो नाम रखोगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब है गिरता हुआ तारा। जैसे पिछली बार हमने बताया था, जो आपको ग्रेवस्टोन डोजी है ना, ग्रेवस्टोन डोजी भी कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाता है कि ये हैमर बना है, ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। लेकिन अगर दोनों बनते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि ये बन कैसे रहे हैं, इनका इमोशंस क्या है। देखो, कैंडलों का केवल इमोशन आप समझ जाइए, कैंडलें कहना क्या चाहती हैं, आप केवल उतना समझ जाइए। कौन सी कैंडल बनी है, कहाँ की कैंडल बनी है, कोई मायने नहीं रखता। केवल आप कैंडल का इमोशन समझ गए ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैंडलें याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कब होगा? प्रॉपर प्रैक्टिस के बाद होगा। एक एक कैंडलें आपसे कुछ कहती हैं, एक एक कैंडलें आपसे बात करती हैं, एक एक कैंडलें आपसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन आप कब समझेंगे? उनकी भाषा को कब समझेंगे? वो तो भाई मूक है ना, लेकिन उनकी भाषाओं को समझने के लिए आपको प्रॉपर चार्ट में समय देना पड़ता है, प्रॉपर चार्ट को समझना पड़ता है, प्रॉपर चार्ट को आपको आंखें गड़ा करके देखना पड़ता है। तब आपको पता चलता है कि एक एक कैंडलें आपसे बात करती हैं, एक एक कैंडलें आपको कुछ कहना चाहती हैं। और यदि उनकी भाषाओं को आपने समझ लिया तो समझ लो आप कुबेर खुद हो गए। इन्हीं कैंडलों को समझने के लिए लोग 10-10 साल से केवल दे रहे हैं, पूरा पूरा समय दे रहे हैं कैंडलों को समझने के लिए। इसी की रिसर्च चलती है, लोग इसी पे पीएचडी करते हैं। पीएचडी का मतलब है प्रॉपर समय देकर के पैसे को कमाना। ये कैंडलें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ समझाती हैं। कैंडलों की विक कितनी बड़ी है, कैंडलों के लो कितना बड़ा है, कैंडल की बॉडी कितनी बड़ी है, कैंडल कहाँ ओपन हुई है, कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, कैंडल किस समय ओपन हुई है, ये बहुत मायने रखती है। तो आपको यदि कैंडलों को समझना, इनके इमोशन को समझ जाइए, तो आप कहीं पर भी कैंडल बनेगी, आपको यह पता चल जाएगा कि यह कैंडल हमसे क्या कहती है, और इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट में क्या होने वाला है। भविष्यवाणी आप कर सकते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो इन कैंडलों को पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत सारे हमारे यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, बहुत सारे ज्योतिषी होते हैं ना, हाथ देख करके लोगों का भविष्य बता देते हैं। कौन सी भाग्य रेखा है, कौन सी जो है हृदय रेखा है, कौन सी जो है आपकी आयु रेखा है, ठीक है, सब कुछ देख लेते हैं। ये सारी रेखाओं को देख करके आपके भविष्य के बारे में बता देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो कोई कल्पना है, भाई क्या है, नहीं है। अगर ये सही है, अगर इन कैंडलों को पढ़ करके, चार्ट को पढ़ करके अगर हम जो है स्टॉक का या मार्केट का भविष्य बता सकते हैं, तो शायद आपके हाथों में भी ऐसी रेखाएं होती हैं जिनका प्रॉपर अध्ययन करने के बाद आपके भी भविष्य को बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो कैंडलें हैं ये आपसे बात करती हैं उसी तरीके से जिस तरीके से आपके हाथ की लकीरें आपसे बात करती हैं। बस उसको पढ़ने की कला होनी चाहिए। भाई जिसके पास कला वही ज्योतिषी है, तो आप इसके ज्योतिषी बन जाइए। इस पे विश्वास नहीं है, हाथ की लकीरों पे विश्वास ना हो तो आप चार्ट की लकीरों पे विश्वास कर लीजिए,
प्रैक्टिस कीजिए, आपको तो सब कुछ मिल जाएगा ना, लेकिन प्रॉपर समय तो देना पड़ेगा। अगर समय नहीं देंगे तो अन्य लोगों के तरीके, जो आम लोग बोलते हैं ना कि ये तो जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है, ये सट्टा बाजार है, आप भी कहते रहेंगे और आप अच्छे प्रॉफिट जो आपको मिलने चाहिए, जो स्टॉक मार्केट आपको दे सकता है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। देखिए, विश्वास तो करना पड़ेगा, चार्ट हो या हाथ की लकीर, विश्वास करेंगे। विश्वास के साथ में आपको उसको समझने के लिए समय देना पड़ेगा। ठीक है, हम मानते हैं, हमको पता है कि आम मीठा होता है। ठीक है, आम मीठा होता है, सबको पता है, लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि आम कैसा मीठा होता है, क्या चीनी जैसा, क्या गुड़ जैसा, क्या गन्ने जैसा, कैसा मीठा होता है, आप बता पाएंगे? कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। स्वाद एक अनुभूति है। कब पता चलता है? खुद खाने के बाद। तो हमको पता चलता है हाँ, इसमें ये मिठास है। बहुत सारे आम हैं, आम मीठे ही तो होते हैं, पर डिफरेंट कलर के आम, डिफरेंट साइज के आम, उनको खाने पर होती तो मिठास ही है, लेकिन उन मिठास को आप बयान नहीं कर सकते, केवल आप यही कहेंगे भाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है, लेकिन वो मीठा कैसा मीठा है ये आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो अनुभूति है। इस तरह की स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम नहीं बता सकते, कोई भी ट्रेडर नहीं बता सकता। वो एक अनुभूति है, उसको देखने के बाद आपके अंतरात्मा कहने लगती है कि मार्केट ये करने वाला है, और लोग ये बता देते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि आप लोग तो ऑपरेटर हैं, आप लोग लोगों से मिले हुए हैं। ऐसा नहीं होता। प्रॉपर जब मार्केट में समय देंगे ना, तो ये अनुभूति आपके अंदर से निकल के आएगी। उसी तरीके से जिस तरीके से किसी फल का स्वाद लेते समय आप केवल उसके स्वाद को अनुभूति कर सकते हैं, मीठा केवल बताएंगे कि मीठा है, लेकिन कैसा मीठा ये आप नहीं बता सकते हैं। सेम मार्केट है, इसको आप बता नहीं सकते हैं। समय देंगे आपको अनुभूति होने लगेगी। तो प्रॉपर समय दीजिए और आप देखिएगा इससे बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो हम लोग अगली जो है उस पर आते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं? शूटिंग स्टार, है ना। अब ये शूटिंग स्टार कह क्या रहा है? शूटिंग स्टार ये कह रहा है, इसको अगर हम लोग समझेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये शूटिंग स्टार क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, मार्केट, अब देखिए मार्केट ओपन कहां हुई, यहां ओपन हुई। ठीक है, ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट में तेजी से क्या हुआ, बायर लोग एक्टिवेट हो गए, और जैसे बायर लोग एक्टिवेट हुए तो बायर लोगों ने खींच करके इसका एक हाई लगा दिया। लेकिन जैसे यहां पे हाई पहुंचा, मार्केट में सेलर लोग क्या बोले कि नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं जाना है, तो यहां पर बायरों से ज्यादा जो है सेलर लोग एक्टिवेट हो गए। और इतना ज्यादा सेलर एक्टिवेट हो गए कि जो मार्केट जहां ओपन हुई थी उसके नीचे क्लोज करवा दिया, यहां पर क्लोज करवा दिया। अब देखिए, जब ओपन के नीचे क्लोज होती है तो हम जानते हैं कि बेयरिश कैंडल हो जाती है। अब ये कैंडल कह क्या रही है? ये कैंडल ये कह रही है कि बायर लोग जब सुबह एक्टिवेट हुए थे तो उतने ज्यादा ऊपर गए थे, हाई तो लगाया था, लेकिन यहाँ पे सेलर लोग इतने ज्यादा एक्टिवेट हो गए हैं कि जहां पे कैंडल ओपन हुई थी उसी के नीचे क्लोज करवा दिया है। अब इस कंडीशन में ये कैंडल कह रही है कि इसमें सेलर की जो है एक्टिविटी ज्यादा है, सेलर लोग ज्यादा स्ट्रांग है, ये कैंडल इसी वजह से रेड बन गई है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। शूटिंग स्टार, गिरता तारा। ठीक है, ये शूटिंग स्टार है, गिरता तारा है। अगर ये यहां पर बन जाए, यहां पर बन जाए, ठीक है, इस टाइप से शूटिंग स्टार अगर यहां पर बन जाए तो क्या होता है? तो ये जो लोग होते हैं, ये अगर सप्लाई जोन पर शूटिंग स्टार बन गया है तो यहाँ पर जो लोग खरीदे होते हैं वो लोग यहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। अब उनको पता हो गया कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा क्या करेगी, पॉज करेगी, थोड़ा सा रुकेगी, नीचे जाएगी, तो ये लोग क्या कहते हैं, अब अलर्ट हो जाओ। अब यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ये लोग प्रॉफिट कब बुक करेंगे? अगली कैंडल, जब कोई कैंडल बने ये और इस कैंडल के नीचे क्लोज कर जाए, शूटिंग स्टार बना, अगली कैंडल का कंफर्मेशन जब मिलता है, जब ये इसके बगल वाली ये कैंडल होती है, इसके नीचे जब क्लोज कर जाती है, तब क्या करते हैं ये लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यहाँ पर। और जैसे प्रॉफिट बुक करते हैं, मार्केट धीरे धीरे नीचे आती है, कुछ शॉर्ट सेल भी लोग करने लगते हैं, इस वजह से मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगती है। लेकिन अगर यहीं पर ये कैंडल बन जाए ग्रीन कलर की, तब क्या होगा? यहां पर अगर ग्रीन कलर की कैंडल बन जाए इस टाइप से, तब भी ये लोग जो खरीदे यहां पर अलर्ट हो जाएंगे कि मार्केट में एक शूटिंग स्टार टाइप क्यों बनाया है। भले बुलिश कैंडल है, लेकिन ये टॉप पर ही क्यों बना है? बीच में बन जाता, लेकिन ये टॉप पर क्यों बना है? कुछ तो गड़बड़ है। उनकी कंफर्मेशन कब होती है? सेम कंफर्मेशन, पिछली कैंडल जो है, अगली कैंडल जब पिछली कैंडल के नीचे क्लोज हो जाती है, तब लोग जानते हैं कि हाँ ये तो शूटिंग स्टार बनी थी, यहां पर बड़े बड़े लोग ट्रैप करने वाले थे, ये शूटिंग स्टार बनी थी, अब तो मार्केट नीचे जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जो रिटेलर होते हैं या जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं वो धीरे धीरे करके मार्केट कुछ थोड़ा बहुत नीचे लेकर के जाते हैं और ये डिमांड जोन तक लेकर के आते हैं। और यही कैंडल अगर यहां बन जाए तब क्या होगा?
देखिए अब ये यहाँ पे क्या हुआ, यही कैंडल अगर यहाँ पर बन जाए इस टाइप से, ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल यहां बन जाए, ये इस टाइप से अगर यहां पर कोई कैंडल बन जाए तब क्या होगा, तब यहां पर जो जब डिमांड जोन पर आ जाती है, तब जो नए माल को जो खरीदना चाहते हैं, जो थोड़ा लंबे समय तक रखना चाहते हैं, जो लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं, वो लोग यहां पर फिर एक्टिवेट होंगे। इसीलिए आपने कभी कभी सुना होगा कि मार्केट में कहा जाता है कि जब जब मार्केट नीचे गिरे तब तब खरीदना चाहिए, और जब जब ऊपर मार्केट जाए तब लोग कहते हैं बेचना तो बेचो मत, अगर आप लंबे समय तक लिए हो तो मार्केट ऊपर जा रही है बेचो मत, लेकिन नीचे आए तो खरीदो जरूर। ये लॉन्ग पोजीशन के लिए लोग बोलते हैं। तो वही कहते हैं कि जब मार्केट यहां से गई तो बेचो मत, लेकिन अगर नीचे आए तो खरीदो जरूर। ठीक है, तो अगर यहां पर इस तरीके कैंडल बन जाती है, तब यहां पर जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो लॉन्ग पोजीशन रखना चाहते हैं, वो अलर्ट हो जाते हैं, अब खरीदने का मौका आया भैया, अब खरीदना चाहिए। यहां पर नहीं खरीदा जाता। बहुत सारे लोग होते हैं, कई बार बताया जा चुका है कि जो नए लोग होते हैं वो खरीदते कहाँ, यहाँ खरीदते हैं। जैसे यहाँ खरीदेंगे मार्केट नीचे गिर जाती है, तो कहते हैं यार यहाँ तो कोई ऑपरेटर लोग रहते हैं और वो जो मार्केट को देखते रहते हैं, और जैसे हम खरीदते हैं वैसे नीचे गिरा देते हैं, और जैसे हम बेचते हैं वैसे मार्केट ऊपर चली जाती है। अब उनको कौन समझाए कि भैया आप जहां खरीद रहे हो वहां पे लोग बेच रहे हैं, वहां पे आप खरीद रहे हो। तो बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो बेचते हैं वो इसी तरीके से लोगों को ट्रैप करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर ये मार्केट बन गई, यहां पर जैसे ये कैंडल बनी, अब ये क्या हुआ, इसके बाद जो कैंडल है एक ग्रीन कैंडल बनी, यहां पर रेड कैंडल बनती है, यहां पर ग्रीन कैंडल बन गई ये। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है। ग्रीन कैंडल बनी जो ये आपकी बनी थी इन्वर्टेड हैमर, नीचे बनेगा तो ये इन्वर्टेड हैमर कहलाएगा, ऊपर बना तो शूटिंग स्टार कहलाया था, नीचे बनेगा इन्वर्टेड हैमर हो गया। अब ये इन्वर्टेड हैमर के ऊपर का जो हाई है, जो वीक है, अगर कोई दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर जाए, इन्वर्टेड हैमर के ऊपर जो कैंडल बनी है इसके ऊपर क्लोज कर जाए, तब क्या होगा, ये इन्वर्टेड हैमर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगी, और लोग यहां पर जो है ट्रेड ले लेते हैं और धीरे धीरे मार्केट ऊपर चली जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये यहां पर ये रेड ना बन करके, ये ग्रीन ना बन करके यहां पर रेड कैंडल बन जाए, इस टाइप से, तब क्या होगा, तब भी वही कंडीशन होगी, लोग इंतजार करेंगे कि अब यहां पर रेड कैंडल तो बन गई है, अब इसके बाद कौन सी कैंडल बनती है वो देखते हैं, और जैसे इसके बाद कोई ग्रीन कैंडल बनती है इस टाइप से, और इस कैंडल के ऊपर ब्रेक कर जाती है, तो लोगों को लग जाता है कि अब मार्केट में क्या हुआ, बायर लोग एक्टिवेट हो गए हैं और धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि अगर ये दोनों कैंडल नीचे बनती है तो इन्वर्टेड हैमर कहलाएंगे, ऊपर बनती है तो शूटिंग स्टार कहलाएंगे। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये दोनों कैंडलें आपको इस तरीके से ऊपर बने तब ध्यान दीजिएगा, नीचे बने तब ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप देख लेते हैं तो इन कैंडलों को ट्रेड करने की आपको नॉलेज हो जाएगी और इन कैंडलों पर आप ट्रेड ले सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जानकारी लीजिए। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर, और जितनी कैंडलें हम लोगों ने पढ़ी है हम लोग जो है लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां पर इन सारी कैंडलों को देखते हैं। देखने के बाद हम ये देखते हैं कि ये वहां पर प्रॉपर काम करती है कि नहीं करती है। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो चार्ट में काम करती है कि नहीं। हमने कुछ जो है स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं अभी फिलहाल में, और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, स्पिनिंग टॉप के बारे में, है ना। अभी हम लोगों ने जो स्पिनिंग टॉप पढ़ा था तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि स्पिनिंग टॉप काम करता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर गई और यहाँ पर आते ही ये स्पिनिंग क्या हुआ, स्पिनिंग टॉप बन गया। ठीक है, अब ये स्पिनिंग टॉप बना है, तब देखिए काम किया कि नहीं किया। ये स्पिनिंग टॉप बना, अब यहाँ पे इसके ये स्पिनिंग टॉप के जो है विक है इसके नीचे क्लोज कर गई और फिर देखिए मार्केट नीचे चली। ठीक है, स्पिनिंग टॉप को आप लोगों ने इस तरीके से आइडेंटिफाई करके, और यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कहाँ पर बने, ये आपका बने सप्लाई जोन। एक लंबी रैली के बाद, एक लंबी रैली के बाद मार्केट यहाँ पे जा रही थी और इस तरीके कोई कैंडल बन जाए तो आप अलर्ट हो जाइए कि एक्टिवेट होने के लिए इसके जो आपको क्राइटेरिया चाहिए, अगर वो क्राइटेरिया इसके नीचे का मिल रहा है तो आप फिर यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और इसके दुगना जो आपको मेजर करके रखना होगा
जो होगा आप यहाँ तक का ट्रेड टारगेट ले सकते हैं। इस तरीके से कैंडल काम, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना। और इसी तरीके से यही अगर नीचे बन जाए तब क्या होगा, तो ये क्या कहलाएगी, स्पिनिंग बॉटम। ये देखिए आप यहाँ पर इस कैंडल को देख सकते हैं, ये स्पिनिंग बॉटम बनी हुई है। और जैसे ये बनी है, देखिए मार्केट में, मार्केट ऊपर से आ रही थी नीचे, और ये कहाँ पर बनी, ये डिमांड जोन पर बनी, यहाँ काफी देर तक मार्केट रुक रही थी। लेकिन जैसे ये कैंडल बनी है, फिर आप देखिए इस कैंडल के नीचे कोई कैंडल नहीं है, सीधा इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज करी है, तो यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। और इसके बीच का जो आपका जो है मेजर है, उसको मेजर करके आगे आपको टारगेट, ये कैंडल आपको इस तरीके से काम करती है। और इसी के बाद हम लोग अगली कैंडल देख लेते हैं। अगली कैंडल जो आपकी थी वो थी हैमर, है ना। हैमर हम लोगों ने पढ़ा कि हैमर अगर बनता है और ये यहाँ पर नीचे बनता है, कहाँ पर, डिमांड जोन के पास, डिमांड जोन के पास यदि हैमर बनता है, तो इस हैमर के बाद में जो कैंडल थी, हैमर के बाद कौन कैंडल थी, क्योंकि ये तो बराबर ही थी, हैमर के बाद ये कैंडल थी, इसके ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोज करे तो हम ट्रेड ले सकते हैं। अब इस कैंडल पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते और इसी के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस रखते और इसके बीच का हम लोग मेजर करते जितना है, और यहाँ पर हम लोग जो है टारगेट बुक कर। इस तरीके से आप लोग जो है इस कैंडल को भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगली कैंडल क्या थी, अगली कैंडल अगर हम लोग देखेंगे तो हैमर का क्या था, हैंगिंग मैन, यानी कि वही हैमर यदि ऊपर बन जाए, अगर कोई हैमर ऊपर बन जाता है तो वो क्या कहलाता था, वो हैंगिंग मैन कहलाएगा। मार्केट को अगर आप देखेंगे, यहाँ से मार्केट जा रही थी, ठीक है, ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ये कैंडल हैंगिंग मैन बनी, देखिए मार्केट में लोग अलर्ट हो गए, और जैसे ये ऊपर बनी, लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जैसे इस कैंडल के नीचे क्लोज करना चाहिए, और इसी कैंडल के नीचे क्लोज किया, तो लोग जो यहाँ पर खरीदे थे वो क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि मार्केट फिर सपोर्ट के पास आए तो लोग खरीदना चाहेंगे, और जैसे मार्केट सपोर्ट के पास आएगी, उनको कोई ऐसी कैंडल मिले। अब देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिए पिछली कैंडल जो बताई गई थी, ये कैंडल जो आपकी बनी है, ये कैंडल का क्राइटेरिया क्या था, इस कैंडल का जो नियम था, ये क्या बना था, ये बना था आपका ग्रेवस्टोन डोजी, है ना। अब ये ग्रेवस्टोन डोजी के ऊपर यदि कोई कैंडल क्लोज कर जाती है ऐसे, ग्रीन कैंडल, है ना, अगर इसको हम लोग ऐसे देखें, ये कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है ऐसे, तो ये कैंडल क्या होती, ये आपकी, ये ग्रेवस्टोन डोजी एक्टिवेट हो जाती और फिर मार्केट हो सकता था ऊपर चली। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारा सेटअप नहीं तैयार हुआ, क्योंकि इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज ही नहीं की, तो यहाँ पर कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। तो देखिए क्या हुआ कि मार्केट ने नीचे जो है क्लोज कर दी और मार्केट नीचे चली। तो इस तरीके से हम लोग ये हैंगिंग मैन को यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई कैंडल आए तो यहाँ पर बुलिश लेने के लिए आपको कैसा साइन चाहिए वो भी आपको पता। अब चलिए अगली कैंडल देखते हैं। हैंगिंग मैन के बाद जो अगली कैंडल आती थी, वो कैंडल क्या आती थी, इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर को देख लेते हैं। देखिए इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है हैमर उल्टा बन जाए। अब देखिए मार्केट यहाँ से जो है ये इम्पल्सिव वे करेक्टिव वे बनाते हुए ये करेक्टिव वे बनाया, और यहीं पर क्या हुआ, ये आपका इन्वर्टेड हैमर बन गया। अब इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद नियम क्या था, बताया था, इसके हाई, जो इन्वर्टेड हैमर का जो हाई है वीक का, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए कोई कैंडल नहीं क्लोज की, नए क्लोज की, नए क्लोज की, ये कैंडल क्लोज की है। अब इस ये कैंडल क्लोज की है, तो इसी कैंडल पे हम लोग जो है ट्रेड ले सकते हैं, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और देखेंगे आपको मार्केट फिर जो है ऊपर धीरे धीरे करके। तो ऐसा नहीं है, अगर आप प्रॉपर कैंडल को समझ करके, सेटअप को समझ करके अगर आप ट्रेड लेंगे तो कैंडल आपका काम करेंगी, भले ही स्टॉप लॉस हो जाए। देखो स्टॉप लॉस अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 10 ट्रेड में आपकी 7 से 8 ट्रेडें आपकी हिट होंगी ही होंगी, टारगेट हिट होगा, ठीक है। 2 में आपका एसएल हिट हो जाएगा, 2-3 में आपका एसएल हिट हो जाएगा। अगर 2-3 में एसएल हिट होता है तो आप एसएल दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई। हम जब ट्रेड लेंगे तो 2 ही चीजें हैं, या तो एसएल, या तो एसएल, या तो टारगेट। अगर हम 2 चीज में एक चीज नहीं लेंगे तो हम कैसे आगे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगली कैंडल जो आती है उसको हम लोग देख लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर के बाद आता है शूटिंग स्टार। अब वही इन्वर्टेड हैमर जो नीचे बना था, अगर वो ऊपर बन जाए तो क्या कहलाता है, शूटिंग स्टार कहलाता है। अब देखिए शूटिंग स्टार हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी और यहाँ जाते जाते क्या हुआ, एक कैंडल शूटिंग स्टार टाइप में बन गई।
है तो ग्रीन, ठीक है, लेकिन बनी ऊपर है। अब ऊपर बनी है तो यहाँ पे अलर्ट हो जाइए। अब नियम क्या है, इस कैंडल मतलब ये कैंडल जो बनी है इसके बाद पहले जो कैंडल बनी थी इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करे। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया फिल हो रहा है, इस कैंडल पे तो नहीं क्लोज किया, ठीक है, तो इसको कोई बात नहीं छोड़ दो, लेकिन इस कैंडल के नीचे जो है ये कैंडल ने क्लोज किया। एक कैंडल बनी शूटिंग स्टार, उसके बाद की कैंडल ने हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया, हमने नहीं लिया, लेकिन दूसरी कैंडल जो बनी उसने क्या किया, अच्छी खासी कैंडल ठीक ठाक थी और ये कैंडल इसके नीचे क्लोज कर गई। अब हम उस पर ट्रेड ले सकते हैं, या फिर जो नीचे लिए हैं वो क्या करेंगे, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसके नीचे क्लोज कर गई, अब आपको ट्रेड लेना है, यहाँ ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा, आप इस स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हैं, फिर देखिए धीरे धीरे नीचे चला। तो इस तरीके से आपको कोई भी कैंडल को प्रॉपर समझना है, समझने के बाद आपको यहाँ पे चार्ट पे आपको स्क्रीन पे आपको बता दिया गया। अब हम लोग चलते हैं बोर्ड पर, वहां पे समझते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने चार्ट देखे स्क्रीन पर और प्रॉपर हमने चार्ट देखा कौन सा चार्ट कैसे बनता है, किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और मार्केट को समय दीजिए, मार्केट के इमोशंस को समझिए। देखिए एक बात फिर से कह रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई नहीं जा सकती हैं। ये स्टॉक मार्केट है, ये स्टॉक मार्केट की एक एक कैंडल में हजारों लोगों का इमोशंस लगा होता है। कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। जिस समय हम सेल करते हैं उस समय कोई बाई कर रहा है, कोई बाई कर रहा है तभी हम सेल कर रहे हैं, भाई कोई बेच रहा है तभी हम खरीद रहे हैं। तो मार्केट में इमोशंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आपको एक एक कैंडल को समझने के लिए प्रॉपर समय देना पड़ेगा। अगर आप इससे कुछ सीखना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप शाम को समय दे सकते हैं, रात में समय दे सकते हैं, इंडियन मार्केट में समय दे सकते हैं। भाई चार्ट ही तो सीखना है हमको, चार्ट के लिए हम किसी भी मार्केट में समय दे सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइंस है, किसी में भी समय दे सकते हैं और प्रॉपर देख सकते हैं कि जो हम कैंडलें पढ़ रहे हैं क्या ये काम कर रही हैं। अगर काम कर रही हैं तो रियल में काम कर रही हैं। और यदि आप ये कैंडलें पढ़ लेंगे तो दुनिया की किसी भी मार्केट में, किसी भी देश में रह रहे हो, कोई भी आपका देश हो, किसी भी देश में रह रहे हो, ये चार्ट सारे स्टॉक मार्केट में सेम काम करते हैं, ठीक है। दुनिया की कोई ऐसी शेयर मार्केट नहीं है जहां पे ये जो हम सिखा रहे हैं ये काम ना करें। एक बार फंडामेंटल तो आप मिस्टेक कर जाएंगे, भाई यहाँ रिलायंस है, रिलायंस कहीं दूसरे देश में नहीं रजिस्टर्ड है, अडानी यहाँ पर है, किसी दूसरे देश में रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये जो कैंडल स्टिक है टेक्निकल है, ये टेक्निकल सारे देश में है, सारे देशों में कैंडल बनती है। किसी भी कंपनी का चार्ट हो, ठीक है, सभी कंपनी के चार्ट में कैंडल बनती है। तो आप लोग प्रॉपर समय दें, समय देने के बाद अच्छे से सीख लें और देखें। आप क्रिप्टो करेंसी में करें प्रैक्टिस, या फिर आप बिटकॉइंस में प्रैक्टिस करें, या फिर किसी फॉरेक्स जो है स्टॉक में प्रैक्टिस करें, किसी में भी करें, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे इसीलिए किसी स्टॉक का नाम नहीं बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है कि आप चार्ट बना हुआ है। भाई हम अगर आपको लैपटॉप पे जो चार्ट बताया उसमें तो स्टॉक का नाम देना पड़ेगा, भाई नहीं देंगे तो आपको चार्ट समझाएंगे कैसे। लेकिन चार्ट सेम काम करता है, हमको कंपनी को हटा देना है, केवल चार्ट देखना है। तो चार्ट पूरे विश्व में कोई भी शेयर मार्केट हो सभी में सेम काम करता है। तो इस तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से पढ़िए। कोई आपके अंदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और ये अगर पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करके उनको भी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने इतना सब कुछ आज सीखा, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि हम लोग और क्या सीख सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो अगले पार्ट की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर अगला पार्ट बनाएंगे, या फिर हम लोग अगले अध्याय में जाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अगले अध्याय में जाएंगे। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने माँ बाप की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, माँ बहन की इज्जत करें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।